जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि कैसे माता सीता विरह की अग्नि में जल रही थीं और उन्होंने अशोक वृक्ष से अपने शोक को हरने की विनती की। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारितब जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठकर गहे हो। हनुमान जी ने माँ सीता को व्याकुल देखकर मन में विचार किया और भगवान राम की जो अंगूठी वो लेकर आए थे उसे नीचे गिरा दिया। माँ सीता को लगा कि अशोक वृक्ष ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और ऊपर से अंगार गिराया है। उन्होंने हर्ष के साथ झपटकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। माँ सीता ने देखा कि वो अंगारा नहीं, अंगूठी है। उस पर बहुत सुंदर तरह से भगवान राम का नाम लिखा है। माँ सीता ने उस अंगूठी को तुरंत पहचान लिया और इधर उधर देखने लगी। माँ सीता अंगूठी देखकर हर्षित थी, लेकिन हृदय में एक बेचैनी भी थी। जीत को सकई अजय रघुराई माया ते असी रची न जाई। माँ सीता जी सोचने लगी कि भगवान राम अजय है, उनसे कौन ही जीत सकता है, और उनकी ये अंगूठी भी माया से बनाई नहीं जा सकती। ये तो दिव्य अंगूठी है। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा लागे सुने श्रवण मन लाई आदेहु ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी पेड़ पर छिपकर सब कुछ देख रहे थे। माँ सीता को परेशान होता देख वो भगवान राम के गुणों का बखान करने लगे। राम कथा सुनते ही सीता जी का सारा दुख दूर हो गया। वो बड़े ध्यान से कथा सुनने लगी। हनुमान जी ने शुरुआत से लेकर सीता जी के हरण तक की सब कथा सुना दी। श्रवणामृत जही कथा सुहाई कही सो प्रकट होत किन भाई। माँ सीता ने कहा, हे भाई, जिन्होंने कानों को अमृत जैसी लगने वाली ये कथा सुनाई है वो सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं। हनुमान जी पेड़ से उतरे और धीरे धीरे चलते हुए माँ सीता के सामने आए। उन्होंने बहुत छोटा सा रूप लिया हुआ था। माँ सीता ने देखा कि सामने एक वानर है और वह मुंह फेर कर बैठ गई। राम दूत मैं मातु जानकी सत्य सपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीन राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे माँ जानकी, मैं करुणा निधान भगवान राम जी की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ। माँ, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। भगवान राम ने पहचान के तौर पर इसे आपको देने के लिए कहा है। माँ सीता के मन में अभी भी शंका बाकी थी। वो जानना चाहती थी कि एक मनुष्य और वानर का साथ कैसे ही संभव है। तब हनुमान जी ने बताया कि कैसे भगवान राम और वानरराज सुग्रीव की मित्रता हुई। ये जानकर माँ सीता को विश्वास हो गया कि हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भय उतात मोह कहु जल जाना। माँ सीता जी की आंखों में आंसू भर आए, शरीर पुलकित हो गया। माँ सीता बोली, हे तात हनुमान, विरह के इस गहरे समुद्र में डूबती हुई मुझ असहाय के लिए तुम एक जहाज बनकर आए हो। अब मुझे मेरे प्रभु की कुशलता तो बताओ। कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के ही हेतु धरी ने चुराई। माँ सीता ने कहा, हे हनुमान, बताओ मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण जी कैसे हैं। प्रभु तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर उन्होंने मुझ पर इतनी निष्ठुरता क्यों दिखाई। क्या वो कभी मुझे याद भी करते हैं? क्या कभी उनके दर्शन कर मेरे मन को ठंडक मिलेगी। ये कहते हुए माँ सीता का गला भर आया और वो रोने लगी। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी सुकृपा निकेता जन जननी मानहि जिय ऊना तुमते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी ने कहा, हे माता, भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों कुशल हैं, लेकिन आपके वियोग में वो भी दुखी हैं। आप अपने मन को छोटा ना कीजिए। भगवान राम के हृदय में आपके लिए आपसे भी 2 गुना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुर जननी धरि धीर अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा, हे माता, अब धैर्य धारण कर प्रभु का संदेश सुनिए। भगवान राम ने संदेश भेजा है कि हे सीते,
तुम्हारे बिना मेरे लिए सब कुछ बदल गया है। ये नए कोमल पत्ते अब अग्नि के समान लगते हैं। रातें कालरात्रि जैसी भयानक हो गई हैं और चंद्रमा की शीतलता भी सूर्य की तरह जलाती है। भगवान का संदेश सुनाते हुए हनुमान जी भी बहुत भावुक हो गए। कहे उते कछ दुख घटिक होई, कही कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हनुमान जी ने कहा, हे मां भगवान, राम ने कहा है मन का दुख कह देने से कम हो जाता है, लेकिन मैं अपना दुख किससे कहूँ? कोई इसे समझने वाला ही नहीं है। हमारे प्रेम के तत्व को सिर्फ मेरा मन जानता है और वो मन तो सदा आपके पास ही रहता है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।